तो नमस्कार आप सभी का कशिश न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आप सभी देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुष्मिता राज हूँ। देखिए, सरकार गठन हुआ और सरकार गठन के बाद एक नई ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर ज़रूर है। अपनी तमाम पहले की जो घोषणाएँ हैं उन्हें पूरा करने की और एक जो विज़न सरकार ने बताया कि 5 सालों में सरकार क्या काम करने वाली है और सरकार अलग-अलग विभागों को लेके क्या काम करने वाली है, वो सरकार जो है अपनी बातों को सामने रखते हुए हर पैटर्न पर नज़र आ पा रही है। लेकिन शिक्षकों के लिए आज एक खुशखबरी ज़रूर आई है और वो क्या खुशखबरी है, क्या माँगे थी हमारे साथ सीधे इसी खबर पर शिक्षक नेता हैं आनंद पुष्कर जी वही जुड़ रहे हैं। आनंद पुष्कर जी बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। शिक्षकों की जो माँग कई दशकों से आप लोगों की तरफ से रही है, आज उन्हें कई हद तक पूरा कर दिया गया। एक वो पहल सरकार की नज़र आई है जो सरकार ने पिछले कई दिनों से पूरा करने की कोशिश की लेकिन आचार संहिता के लिए वो रुका भी। लेकिन सरकार गठन के बाद ही सबसे पहले शिक्षकों पर ध्यान दिया गया है। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो बातें बताइए कि क्या कुछ आपकी माँगे कई दशकों से रही है जिस पर सरकार ने आज विराम लगा दिया है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और नई सरकार की जो गठन हुई है, उस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी को भी आपके मंच के माध्यम से भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। मूल बात यह है कि जो यह पत्र आज शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत किया गया है, इसके जी। पीछे कुछ एक जो इतिहास रहा है, उस इतिहास के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 2020 में शिक्षकों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन हुआ था। मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी उस समय थे बिहार विधान परिषद के भी सदस्य थे और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष थे। हुँ, तो 2020 में जब कोविड का उस समय दौर भी आ गया था, उस समय एक सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी, शिक्षकों ने आंदोलन किया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के रिकमेंडेशन के बाद एक नई शिक्षकों की एक नियमावली बनी थी। मेरे स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे जी ने उस नियमावली को बनवाया था, सेवा शर्त नियमावली 2020 में। हुँ, जिस सेवा शर्त नियमावली 2020 जो बनी थी, उसके कंडिका 7 और कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से यह प्रोविजन था कि शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। हाई स्कूल हुँ, के शिक्षकों को प्लस टू विद्यालय के शिक्षक में और बाकी जो शिक्षकों को प्रमोशन देके प्रधानाध्यापक के पद में उनको किया जाएगा। यह उनकी मूलभूत मांग थी। जब मेरे पिताजी का निधन हुआ तो मैं लगातार इन सवालों को उठाते रहा था कि शिक्षा विभाग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जिन बातों की चर्चा की गई थी, प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए, उन विषयों को जोड़ना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही या मुफस्सिल के पदाधिकारी के चलते वो फैसले लागू नहीं हो पा रहे थे। लेकिन नई सरकार के गठन में हमने जाके लिख के दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने लगातार कहा था और हुँ, पत्र के माध्यम से भी शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को भी हमने अवगत कराया था। आज जाके यह चिट्ठी निकली है। इस चिट्ठी का मूल बात यही है कि जो भी शिक्षक कक्षा 1-5 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में है या विद्यालय अध्यापक के रूप में है, उनको प्रमोशन देते हुए 6-8 का कक्षा हुँ, का प्रमोशन दिया जाएगा। 9-10 में जो विशिष्ट शिक्षक हैं, पहले नियोजित शिक्षक थे, लेकिन अब उनको उनकी नियमावली बनी है विशिष्ट शिक्षक की, तो उनको भी प्रमोशन देते हुए आपको 9th-10th में या 9th-10th के जो शिक्षक हैं, उनको 11th-12th में हुँ, प्रमोशन दिया जाएगा। एक विषय इसमें छूट गया है कि उनको प्रोन्नति का लाभ देते हुए उनको प्रधानाध्यापक के पद पे भी उनको किया जाएगा। तो एक तो ये हम हुँ, सबों की एक बड़ी मांग थी जिसको राज्य सरकार ने पूरा किया है। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि वेतन जी, का संरक्षण जो विद्यालय हुँ, अध्यापक से नियुक्त होकर शिक्षक आए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के रिकमेंडेशन के बाद सभी शिक्षकों हुँ, ने जो नियमावली बनी थी, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली बनी थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक गांधी मैदान में घोषणा किया था कि सरकारी कर्मी का दर्जा लेने के लिए आप लोग जो है कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठिए। बाद में फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली हम सबों की आवाज थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको विशिष्ट शिक्षक हुँ, नियमावली को भी फिर लागू कराया था, सरकार ने लागू कराया था। तो बहुत सारे शिक्षक उस समय जब तक विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं बनी थी, तो वैसे शिक्षक चले हुँ। गए थे आपको विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में, वो बीपीएससी की परीक्षा दे दिए थे। ऐसे अच्छा शिक्षकों की आनंद जी संख्या भी कुछ हम ऐसा 54,000 आंकड़े बता सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को जो जो माँगे आप लोगों की तरफ से कई दशकों से रही है, तो जो आज लाभान्वित होंगे शिक्षक, उनके आंकड़े कितने होंगे? क्योंकि अगर एक शिक्षक के विशेष तौर पर बात करें तो लगभग कई लोग इससे प्रभावित होंगे और लाभान्वित होंगे। तो वो कितने ऐसे शिक्षक हो सकेंगे जो आज इन तमाम जो चीज़ों को प्रस्तावित किया गया, जो पारित हुआ, उनसे लाभान्वित नज़र आ पाएँगे?
देखिए, लाभान्वित तो 100% सभी शिक्षक होंगे, जो अभी मैंने अच्छा। जो जिन विषयों की चर्चा की, हुँ, अध्यापक नियुक्ति से शिक्षक, तो वैसे शिक्षक 58,000 थे। 58,000 शिक्षक 58 थे ऐसा। जो नियोजित टीचर थे, जो चले गए हुँ, थे विद्यालय अध्यापक के शिक्षक में। तो बहुत सारे शिक्षक जो कक्षा 1-5 के थे या 6-8 के शिक्षक थे, तो उनका कहीं न कहीं बेसिक वेतन होने के चलते उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ सही। नहीं मिला था, जिसके चलते उनका हुँ, वेतन कम हो गया था। लेकिन आज के पत्र में यह स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालय अध्यापक के शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, दोनों शिक्षकों को वेतन का संरक्षण देते हुए उनको लाभ दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि जो नियोजित शिक्षक थे, जो चले गए थे विद्यालय अध्यापक में, वैसे शिक्षकों के लिए हुँ, भी पे प्रोटेक्शन का प्रोविजन आ गया है, अध्यापक से नियुक्ति वाले शिक्षकों के लिए भी, जो नियोजित थे। हुँ, तो एक ये भी उनके जो लंबित मांग थी वो भी पूरी हो गई। प्रमोशन वाला भी मुद्दा मैंने पहले बताया, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, हुँ, देखिए तीसरे मुद्दे थे वो वरीयता को लेके। तो बहुत जगह यह डिफरेंसेस हो रहा था कि वरीयता का निर्धारण कैसे किया जाएगा, विद्यालय में किस तरह से शिक्षक वरीय होंगे। इस पे भी एक स्पष्ट दिशा निर्देश जो है, मार्गदर्शन जो है शिक्षा विभाग ने दिया है, ये भी बहुत ही सराहनीय दिशा निर्देश है। और उस दिशा निर्देश हुँ, में पहला पॉइंट यही है कि जो शिक्षक नियमित शिक्षक थे, जो पहले के बहाल थे, जिनका कैडर प्रमंडलीय होता था, अगर उस विद्यालय में वो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक के नवचयनित प्रधानाध्यापक में है, नवप्रोन्नत प्रधानाध्यापक में है, तो वरीयता उनकी रहेगी। दूसरी, वैसे शिक्षक जो सहायक शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक पुराने रहे हैं, वो शिक्षकों हुँ, की वरीयता दूसरी रहेगी। तीसरा, स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया गया है कि जो विशिष्ट शिक्षक जो स्थानीय जी। निकाय से आए हैं, या जो विद्यालय अध्यापक शिक्षक जो स्थानीय निकाय से आए हैं, वैसे शिक्षकों में अनुभव की, या माध्यमिक के शिक्षक की 8 वर्ष की अनुभव, उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों की 4 वर्ष का अनुभव, जो पत्रांक 1500 में भी था प्रधानाध्यापक वाला जो था, वैसे शिक्षकों को प्रभार देने की भी बात स्पष्ट रूप से क्लियर की गई है। ये जो बार-बार कन्फ्यूज़न होता था, कई जगह यह विवाद का विषय बन जाता था कि आखिर वरीय कौन होंगे, तो इस पे भी एक वरीयता का स्पष्ट दिशा निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है, आइडेंटिफ़ाई कर दिया है कि वैसे शिक्षक। और मैं बार-बार जब भी विद्यालय में जाता था, तो मैं व्याख्या भी करता था, तो मैं शिक्षकों को लगातार कहता था कि विशिष्ट आनंद जी शिक्षक देखिए, ही जब वरीय आज उस होंगे। पर मुहर लगी है, तो मुझे लगता है जो कई शिक्षक रहे हैं, जो आप तक पहुँचे और आपने उनकी बातों को सरकार तक पहुँचाया। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आपके पिताजी जो स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी हैं, उन्होंने भी 2020 में इन चीज़ों को सामने रखा था और आज लगभग 5 सालों के बाद वो चीज़ें पटल पर सामने आई और उनकी जो मेहनत थी, वो रंग लाई है। क्योंकि आप भी उनके बेटे हैं और शिक्षक आप तक भी पहुँच रहे अपनी माँगों को लेकर। आपका आगे विज़न क्या रहेगा शिक्षकों के प्रति? क्या उनकी माँगों को लेकर आगे आप ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे? काफ़ी सवाल। देखिए, मूल बात ये है कि आज जो वरीयता का निर्धारण कर दिया गया है, तो वरीयता के निर्धारण में उनकी सर्विस कंटिन्यूटी जो मूल मांग थी कि सेवा की निरंतरता का लाभ उनको दिया जाए, तो वह सेवा की जी। निरंतरता का लाभ, मैंने कहा था कि विद्यालय अध्यापक में भी जो शिक्षक गए हैं, स्थानीय निकाय से जो शिक्षक गए हैं, उनको भी सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ देते हुए वरीयता निर्धारित कीजिए, और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में चले गए हैं, उनकी भी कैटेगराइजेशन को एक करते हुए और उनकी भी वरीयता का लाभ उनको दीजिए। तो कहीं न कहीं जो मूल मांग थी हमारी कि सेवा शर्त नियमावली इसको लागू किया जाए, तो सेवा शर्त नियमावली का लाभ उन शिक्षकों को मिलने जा रहा है, मिल रहा है। एक बड़ा जो उनकी मांग थी, वो मांग पूरी हो गई है। लेकिन हम लोगों का मूल बात यह भी है कि जैसे शिक्षकों का बेसिक जो कहीं है, तो बेसिक में भी इजाफा होना चाहिए। 15 से उनका जो प्रोविजंस बना था, जब वेतनमान तय हुआ था, तो उसमें 3 बरस पे एक इंक्रीमेंट देने की बात थी। तो मुझे लगता है कि इस पे भी शिक्षा विभाग को, सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं उनके जो बेसिक है, उनके बेसिक में भी इजाफा होना चाहिए। उनके वेतनमान में और सुधार करने की आवश्यकता है, वो बनती है। हुँ, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि जो भी स्थानांतरण वाला विषय जो हुआ है, जी। बहुत सारे शिक्षकों का स्थानांतरण भी हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रधानाध्यापक हैं जो जिनका स्थानांतरण दूर-दूर हो गया है, दूर चले गए थे, अब संवर्ग 1 हो गया है, तो उनको भी स्थानांतरण उनके जो चयनित जिले हैं, जो डिमांड जिले थे, उनमें उनका होना चाहिए। टीआरई 3 के भी शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए। सक्षमता 2 में जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं, उनके लिए भी स्थानांतरण का प्रोविज़न होना चाहिए, और जिन शिक्षकों का जिला अलॉट हो गया है, उनको भी हुँ, स्थानांतरण का लाभ देना चाहिए। तो मैं तो पहले आज का जो प्रमोशन का पत्र, वेतन संरक्षण का पत्र, वरीयता निर्धारण का पत्र, सर्विस कंटिन्यूटी का पत्र,
जो शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निकला है, जो हम सबों की बहुत लंबित मांग थी, मेरे पिताजी ने कहीं न कहीं 2020 के नियमावली में स्पष्ट रूप से इसको इंगित कराया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था गांधी मैदान 2020 में, आज वो सपने साकार हो गए। इसके लिए मैं राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यह ज़रूर उनसे आग्रह करूँगा कि हुँ। और जो शिक्षकों की लंबित माँगें हैं, उस माँगों पर भी विचार करना चाहिए। उनके बेसिक वेतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और मूलभूत जो उनकी सुविधा है, उसको भी प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद पुष्कर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया कि लंबा वक़्त ज़रूर लगा, लेकिन सरकार ने आपकी माँगों को सुना, उस पर पहल की और अब इससे लगभग 58,000 ऐसे शिक्षक हैं जो लाभान्वित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका आनंद पुष्कर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।